हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर एंड स्पोकन इंग्लिश में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कीप ऑन। कीप ऑन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं वो आज हम लोग समझेंगे। कीप ऑन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बहुत ऐसे हिंदी सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं खाते रहता हूँ, वह जाते रहता है, वह लिखते रहता है, वह बदमाशी करते रहता है। तो ऐसे हिंदी वाक्य आए तो वहाँ पे दोस्तों कीप ऑन का यूज़ होता है। कीप ऑन का यूज़ जो हम लोग करते हैं तो कीप ऑन का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जारी रखना। जारी रखना, कीप ऑन का यूज़ हम लोग जारी रखना के अर्थ में करते हैं। जैसे मैं पढ़ते रहता हूँ, यहाँ पे क्या आया? जारी रख रहा है कि वह पढ़ना जारी रखे हो, मैं वह जारी रखता है, वह पढ़ते रहता है। कीप ऑन का यूज़ दोस्तों सभी टेंसेस में किया जाता है। सभी टेंस के जितने भी पार्ट है टेंस के, वो सभी जगह हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाते रहता हूँ, वह जाते रहता था, मैं पढ़ाते रहता हूँ, मैं पढ़ाते रहता था। ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में। ऐसे जहाँ यूज़ करना पड़े आपको कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कीप ऑन का यूज़ करने से पहले जान लेते हैं कीप का 5 फॉर्म होता है। कीप का 5 फॉर्म होता है दोस्तों। पहला फॉर्म होता है कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग एंड कीप्स। प्रेजेंट फॉर्म कीप होता है, पास्ट फॉर्म केप्ट होता है, परफेक्ट फॉर्म केप्ट होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है वो केपिंग होता है, एंड प्रेजेंट फॉर्म का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो कीप्स होता है। तो कीप्स ऑन का यूज़ जो हम लोग करेंगे, कीप ऑन का यूज़ करने से पहले हम लोग कीप ऑन का स्ट्रक्चर जो यूज, तो कीप ऑन का हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन एंड वर्ब प्लस आईएनजी बोलिए या वर्ब 4 बोलिए। वर्ब 1 प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं एंड V4 भी आप लोग बोल सकते हैं। तो एंड अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। कीप ऑन जहाँ भी लगेगा दोस्तों, कीप ऑन लगने के बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप वर्ब प्लस आईएनजी का हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि कीप ऑन हमेशा ये दर्शाता है, कीप ये दर्शाता है किसी चीज़ को जारी रखना। तो जारी रखने में हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग कीप का चेंजिंग करते हैं। कीप का वर्ब फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हम लोग कीप का हमेशा चेंजिंग करते रहते हैं। प्रेजेंट में करेंगे तो प्रेजेंट में हम लोग कीप और कीप्स वर्ब 1 एंड वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे एंड पास्ट में जहाँ तक बात हो तो केप्ट का वर्ब 2 का यूज़ करेंगे। तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं तो जरा इस एग्जाम्पल पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल्स में क्या है, वह खाते रहता है। वह खाते रहता है मतलब उसका खाने का कार्यक्रम जो है, वो खाने का क्रिया जो है वो जारी रहता है। तो वह खाते रहता है प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बन रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन एंड V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह खाते रहता है तो वह सब्जेक्ट ही हो गया। एंड आप लोग जानते हैं ही, सी, इट और किसी का नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो कीप का दोस्तों वर्ब 5 क्या है? कीप्स है। तो ही कीप्स ऑन क्या करते रहता है? खाते रहता है। तो ईट में आईएनजी लगा देंगे। ही कीप्स ऑन ईटिंग, वह खाते रहता है। ही कीप्स ऑन ईटिंग। अगर आपको यही तो अफर्मेटिव हो गया,
सकारात्मक सोच में कह दिए वह खाते रहता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग, अगर यही नेगेटिव में बोला जाए, नकारात्मक से सोच में बोला जाए वह नहीं खाते रहता है, तो क्या हो जाएगा, वह नहीं खाते रहता है, तो ही डज नॉट का यूज होगा, ही डज नॉट कीप ऑन ईटिंग, ही डज नॉट कीप ऑन ईटिंग। मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट में आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जहाँ ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो नेगेटिव सेंटेंस जहाँ होती है वहाँ से हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग भी आपको पता है, वर्ब 5 जो डू का वर्ब 5 होता है डज, ही सी इट एंड नेम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डज का यूज कर सकते हैं, करते हैं, डज का यूज करते हैं। एंड आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, इसके साथ डू नॉट का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट कीप ऑन ईटिंग, डज नॉट कीप ऑन ईटिंग, क्या वह खाता रहता है, क्या वह खाता रहता है। अगर आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, क्या वह खाते रहता है, तो क्या हो जाएगा, डज का यूज पहले होगा। डज ही कीप ऑन ईटिंग, डज ही कीप ऑन ईटिंग, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कीप ऑन का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन भी बनाना हो, क्या वह क्यों खाते रहता है, तो वाई डज ही कीप ऑन ईटिंग, वह कैसे खाते रहता है, हाउ डज ही कीप ऑन ईटिंग। तो आप लोग क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने चर्चा किया, सीता खेलते रहती है, ठीक है, सीता खेलते रहती है, तो क्या हो जाएगा, सीता थर्ड पर्सन है तो वर्ब 5 का यूज करेंगे, कीप्स का यूज करेंगे, सीता keeps on, सीता keeps on playing, सीता keeps on playing, सीता खेलते रहती है। सीता नहीं खेलते रहती है तो क्या हो जाएगा, सीता does not, सीता does not keep on playing, क्या सीता खेलते रहती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्या सीता खेलते रहती है, तो क्या हो जाएगा, डज सीता कीप ऑन, डज सीता कीप ऑन प्लेइंग, क्या सीता खेलते रहती है, डज सीता कीप ऑन प्लेइंग। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि कीप ऑन का यूज कैसे करते हैं। तो ज़्यादा समझने के लिए दोस्तों कीप ऑन का कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई कीप, मैंने पहले ही बोला था ही सी इट नेम रहे तो कीप्स का यूज करेंगे, वर्ब 5 का यूज करेंगे, और आई वी यू दे रहे तो कीप वर्ब 1 का यूज करेंगे। तो आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। तुम हंसते रहते हो, यू कीप ऑन लाफिंग, यू कीप ऑन लाफिंग, ठीक है। आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, क्लियर है। या आई कीप ऑन टीचिंग यू, आई कीप ऑन, मैं तुम्हें पढ़ाते रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाते रहता हूँ, आई डू नॉट कीप ऑन टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाते रहता हूँ, डू आई कीप ऑन टीचिंग यू। तो ऐसे बनते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव की बात हो, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाते रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, क्योंकि आई वी यू दे के साथ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, तो डू नॉट लगा दिया। ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगता है, तो मैंने वहाँ डज नॉट का प्रयोग किया था।
तो आई डू नॉट कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। आई डू नॉट कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। आई डू नॉट कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाते रहता हूँ? क्या मैं इंग्लिश पढ़ाते रहता हूँ? तो क्या हो जाएगा? डू आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। डू आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाते रहता हूँ? यही आ गया तुम हंसते रहते हो। तुम हंसते रहते हो, तुम हंसते रहती हो। यू कीप ऑन लाफिंग। तुम नहीं हंसते रहते हो, तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट कीप ऑन लाफिंग। यू डू नॉट कीप ऑन लाफिंग। क्या तुम हंसते रहते हो? क्या तुम हंसते रहते हो? तो क्या हो जाएगा? डू यू कीप ऑन लाफिंग। डू यू कीप ऑन लाफिंग। क्या तुम हंसते रहते हो? तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में हम लोग कीप ऑन का यूज वर्ब 1 मतलब कीप एंड वर्ब 5 कीप्स ऑन का यूज करते हैं। वह खेलते रहती है। सी कीप्स ऑन प्लेइंग। वह नहीं खेलते रहती है। सी डज नॉट कीप्स ऑन प्लेइंग। वह तुम्हें गाली देते रहती है। सी कीप्स ऑन एब्यूजिंग यू। सी कीप्स ऑन एब्यूजिंग यू। वह तुम्हें गाली नहीं देते रहती है। सी डज नॉट कीप ऑन एब्यूजिंग यू। क्या वह तुम्हें गाली देते रहती है? डज सी कीप ऑन एब्यूजिंग यू। क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कीप ऑन का यूज करते हैं। ठीक है? मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। आई ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग। तुम हमेशा झगड़ते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन फाइटिंग। यू ऑलवेज कीप ऑन क्वारलिंग। तुम हमेशा बुलाते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन कॉलिंग मी। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों कीप ऑन का यूज़ हम लोग करते हैं। अब कीप ऑन का यूज़ हम लोग पास्ट में कैसे करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में कैसे करते हैं, उस पास्ट इंडिफिनिट का कुछ स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो कीप ऑन का यूज़ हम लोग पास्ट में कैसे करते हैं ये देखते हैं। कीप ऑन का पास्ट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन। सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन एंड वर्ब 4 प्लस वर्ब 4 कहिए या वर्ब प्लस आईएनजी कहिए एंड अदर ऑब्जेक्ट। जैसे पास्ट में हम लोग कुछ हिंदी जो बोलते हैं, तुम पढ़ते रहते थे, तुम पढ़ते रहते थे। वह गाती रहती थी। वह झगड़ती रहती थी। वह पटना जाती रहती थी। वह मेरे पास आती रहती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस में जारी रखती थी, तो कीप ऑन का यूज़ हम लोग करते हैं। तुम बोलते रहते थे, तो क्या हो जाएगा? यू केप्ट ऑन स्पीकिंग। यू केप्ट ऑन स्पीकिंग। यू केप्ट ऑन स्पीकिंग। तुम बोलते रहते थे, तुम नहीं बोलते रहते थे। तो सिंपल पास्ट में मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग इंट्रोगेटिव के बाद अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव से हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। मतलब कि वर्ब टू, डू का वर्ब टू जो होता है वो डिड होता है। तो तुम बोलते रहते थे। यू केप्ट ऑन स्पीकिंग। तुम नहीं बोलते रहते थे। तो क्या हो जाएगा? यू एंड डिड नॉट। यू डिड नॉट। पास्ट में डिड का यूज होता है। यू डिड नॉट एंड कीप का जो केप्ट का वर्ब 1 जो 2 जो यहाँ लगा, यहाँ से वर्ब 1 ही लगेगा। यू कीप ऑन, यू डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग।
जब मैं डिड का वर्ब को चेंज कर चुका हूं तो कीप डबल वर्ब को चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यू डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, क्या तुम बोलते रहते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू कीप ऑन स्पीकिंग, डिड यू कीप ऑन स्पीकिंग, क्या तुम बोलते रहते थे। वह नाचती रहती थी, वह नाचती रहती थी, तो क्या हो जाएगा, सी केप्ट ऑन डांसिंग, से केप्ट ऑन डांसिंग, वह नाचते रहती थी। सी केप्ट ऑन डांसिंग, वह नहीं नाचते रहती थी, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कीप ऑन डांसिंग, सी डिड नॉट कीप ऑन डांसिंग। तो डिड का यूज जो हम लोग यहाँ किए, तो सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में ये एक बेनिफिट क्या है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड का यूज करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इसी को हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, डिड का पहले प्रयोग करेंगे, डिड सी कीप ऑन डांसिंग, डिड शी कीप ऑन डांसिंग, क्या वह नाचती रहती थी, क्लियर है, क्या वह पढ़ता रहता था, डज ही कीप ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता था, वह पढ़ता रहता था, ही केप्ट ऑन रीडिंग, वह नहीं पढ़ता रहता था, ही डिड नॉट कीप ऑन रीडिंग, क्या वह पढ़ता रहता था, डिड ही कीप ऑन रीडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों केप्ट ऑन का यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे, फ्यूचर में भी इसका यूज होता है, शैल विल लगा दीजिए एंड कीप ऑन का प्रयोग कर दीजिए, वह वहाँ जाते रहेगा, वह जाते रहेगा, तो ही विल कीप ऑन गोइंग, मैं खाते रहूँगा, आई विल कीप ऑन ईटिंग, तुम पढ़ाते रहोगे, यू विल कीप ऑन टीचिंग, मैं अंग्रेजी बोलते रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो विल एंड शैल के बाद कीप ऑन का यूज कर दीजिए, फ्यूचर बन जाएगा। सभी सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग कीप ऑन का यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो मेरा कीप ऑन पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे कीप ऑन का यूज़ को प्रयोग किया, कीप ऑन का यूजेज को मैंने समझा। तो कीप ऑन का यूज़ हम लोग घर में बहुत आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते रहेंगे। मैं खाना बनाते रहूँगा, मैं खाना बनाते रहूँगा, आई विल कीप ऑन कुकिंग फूड। मैं इंग्लिश बोलते रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं लिखते रहूँगा, आई विल कीप ऑन राइटिंग। वह जाती रहेगी, शी विल कीप ऑन गोइंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग। मैं बहुत बोलता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्पीकिंग मच, आई कीप ऑन सेइंग मच। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों कीप ऑन का बहुत शानदार यूज है। तो आप घबराए नहीं दोस्तों, इस कोरोना की संकट की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में मैं कल भी आपके साथ था, आज भी मैं आपके साथ हूँ और कल भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो आप घबराए नहीं, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज कीप ऑन का यूज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और अपने दोस्तों को भी सजेशन दे, अपने दोस्तों को भी सलाह दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और उन्हें ये कहें कि गणेश सर इस इंग्लिश सिखाने की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं गणेश सर के साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। और उन्हें भी कहें पूरे भारत देश के साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, और हम सभी मिलकर पूरे देश को इंग्लिश सिखाएंगे और एक भारत को, एक नया भारत बनाएंगे, बेहतर भारत बनाएंगे। तो बस आज भर के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। तो आज भर के लिए दोस्तों आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।